गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ, फ्रॉम गुरुग्राम। ये मेरी एक गाड़ी इसको लेके आया था, बट आज हम टोटली इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, ये गाड़ी मेरी सबसे स्पेशल गाड़ी है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को इस गाड़ी से है। ये गाड़ी आपको पता है कि मैंने हर वीडियो में बताया, स्टेज 2 ट्यून है, इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डला है, प्लस इसका एग्जॉस्ट भी चेंज है। अब इस गाड़ी को मैंने यहाँ लगा दिया है। वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे। आज हम चेक करने वाले कि भाई क्या स्टेज 2 ट्यून होने के बाद गाड़ी का माइलेज कम होता है या फिर गाड़ी का माइलेज बढ़ता है। अपना ETU स्टूडियो अब हम बढ़ाने का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा आज घर जाने से पहले ये मिथ को अपन कंप्लीटली दूर कर देंगे। इनफैक्ट आपको ये देखना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती है कि यार मेरी गाड़ी स्टेज 1 ट्यून स्टेज 2 ट्यून के बाद ना एवरेज कम ना देने लगे। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी इसी वीडियो में। तीन चीज़ें जो मेरे को आपको दिखानी है। सबसे पहले तो कि इसमें तेल एकदम ख़त्म है, तो ट्रिप ए और ट्रिप बी को तो अपन ज़ीरो करेंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 1,08,000 किलोमीटर चली हुई है। 8,000 मतलब 8,150। तो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट इतनी चली हुई है। और सामने अपना मैप आ गया। अब इस मैप के हिसाब से सबसे पहले अपन इसमें ना पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे, और उसी फ्यूल स्टेशन से अपन वापस से डीजल रीफिल करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्यूल स्टेशन खुला है, क्योंकि अपने को पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट होने वाला है। चलो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं फ्यूल स्टेशन और वहाँ से गाड़ी को लबालब कराते हैं, फिर करते हैं ट्रिप ए और ट्रिप बी को ज़ीरो। चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं लाइट जलाता हूँ। ये मेरा ये पिलर और वो पिलर, इसके पिलर के जो प्लास्टिक है वो खुला हुआ है क्योंकि ये कुछ रेडी हो रहा है यहाँ पे। इस गाड़ी का म्यूजिक भी अपन अपग्रेड करने वाले हैं और उसके लिए यहाँ पे कुछ हम कर रहे हैं, और वो हम कर रहे हैं ऑडिसन के साथ। तो ग्रेजुअली वो भी आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। फिलहाल हाँ, तेल है भाई, तेल है। देखते हैं कितनी की रेंज दिखा रही है। 12 किलोमीटर की क्रूजिंग रेंज दिखा रही है, लेकिन 12 किलोमीटर के बावजूद भी इसमें ऑलमोस्ट 10 लीटर डीजल होता है। ठीक है, तो मतलब 100 किलोमीटर और चल सकती है। 100 किलोमीटर ऑन एन गुड साइड। अगर इसको दबा के चलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे, मतलब दबा के नहीं, अच्छे से चलाएंगे, तो ये कितनी की एवरेज निकाल सकती है वो अभी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि 10 लीटर के हिसाब से अगर ये 12-14 भी दे रही है तो 140 किलोमीटर, विच इज ए बिग बिग रेंज। आगे अपन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे, और यहाँ से अपन डीजल इसका पूरा लबालब करा लेते हैं। यहाँ पे अपने को कितने का डीजल आएगा, वैसे तो ऑलमोस्ट टैंक खाली ही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 लीटर्स के बीच में डीजल आना चाहिए। चलो अभी गाड़ी लगाते हैं। अपने को यही पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है भैया, पूरा ऊपर तक करना, बस गिरे नहीं, एकदम ऊपर तक आ जाए ताकि कोई बूंद बचे नहीं। बाकी भैया बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप रात तक खुलता है, तो अपने को कोई लोड नहीं है। आते वक्त भी अपन इधर से ही भरे। भाई मेरा कैमरा गंदा है, क्या कोई मैं समझा रहा हूँ कि कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं अभी आऊँगा। आप ही रहोगे? नहीं, 12 बजे तक रहेंगे। अच्छा, 12 बजे तक रहोगे? 8:30 बज रहा है, हो सकता है 12 से लेट हो जाए। 12 बजे से दूसरा। चलो 12 बजे से दूसरा आदमी आ जाएंगे, बट ठीक है, इसी नोज़ल से अपन भरवाएंगे। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख लो भाई, ऐसा नहीं लगे। मुझे लग रहा था कहीं और से डलवाना पड़ेगा, लेकिन ये 24 आवर्स वाला पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से अपन फुल इसी नोज़ल से आके वापस डलवाएंगे फुल ऊपर तक। जैसे अभी भर रहा है, जितना अभी तक आएगा एग्जैक्टली उतने तक ही डलवाएंगे। देखो भाई, ऑटो कट तो हो गया। अब ऑटो कट से अपन ऊपर तक डलवा रहे हैं। मतलब भैया को मैंने बोला है, भैया अपनी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, पूरा लबालब कर देंगे। लबालब इज़ अ वर्ड विच इज़ वेरी गुड। जब भी ट्रिप पे निकलते हैं तब हम लबालब कराते हैं। आज भी हमारा ट्रिप ही होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी को ऑलमोस्ट हम 200 किलोमीटर के आसपास तक चलाएंगे। ऑलमोस्ट हो ही गया ना भैया, ऑलमोस्ट पहुंच गया भाई। ये देख लो भाई, ये रहा अपना डीजल और ये पूरा फिल हो गया है। तो एग्जैक्टली इतना ही हमें वापस आते वक्त भी डलवाना है। जैसा कि मैंने बताया था 69 लीटर्स आया, तो मुझे पता चल गया भाई कि कांटा कहाँ पे रहेगा तो कहाँ तक डीजल आ सकता है। तो 69 लीटर्स अपना 6,610 रुपीज़ का आया। अब इसका ट्रिप ए 0, ट्रिप बी 0 अपना 0 हो चुका है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं स्पोर्ट्स मोड पे।
तो यहाँ से निकलते सीधे हाईवे की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। चीज जो मैं भूल गया था, इसका एवरेज रीसेट करने के लिए, तो ये मैं इसका एवरेज और एवरेज किलोमीटर पर आवर ये सारी चीजें रीसेट कर रहा हूँ और यही सारी चीजें अपने को बताएगी कि क्या फॉर्च्यूनर में MID पे जो एवरेज आता है और जो एक्चुअल एवरेज है उसमें कोई डिफरेंस है या फिर वो एग्जैक्टली सेम रहता है। तो किसी भी गाड़ी का जब हम माइलेज टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम जो टैंक टू टैंक वाला टेस्ट है, उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स है ना जो उस माइलेज को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले कि भाई हवा का ड्रैग कैसा है। अब हवा अगर अचानक से तेज चल रही है और हवा के ऑपोजिट जा रहे हो, मतलब सामने से हवा आ रही है और आप हवा को चीरते हुए आगे जा रहे हो, तो डेफिनेटली माइलेज कम आना है, क्योंकि एक तो गाड़ी ड्रैग इतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा और आप हवा के डायरेक्शन में नहीं, हवा के एंटी डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा, आपके टायर्स का एयर प्रेशर क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम हमेशा हाईवे पे रेकमेंड करते हैं कि भाई आपका टायर का एयर प्रेशर सही होना चाहिए, इससे आपके टायर कम वर्न आउट होंगे, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। तो टायर का एयर प्रेशर मैंने चेक नहीं किया, जैसे हम मोस्टली चेक नहीं करते हैं। तो जो भी, क्योंकि इसमें TPMS है नहीं तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि अभी टायर का एयर प्रेशर क्या है, बट जेन एक नॉर्मल कंडीशन में, एक लेमैन कंडीशन में, ठीक है, हम कोई ऐसा टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कि भाई ये टेस्ट हमारा सारे कंडीशंस को पास कर रहा है। ARAI माइलेज जो कंपनीज क्लेम करती है कि भाई ARAI टेस्टेड कंडीशन में ये माइलेज निकाले, नहीं भाई, हम नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, नॉर्मल अपने सिटी में सिटी लिमिट्स पे चल रहे हैं और हमारे टायर में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हवा प्रॉपर है। सेकेंड, थर्ड, टायर का साइज क्या है। भाई मेरा टायर 2 साइज अप है, 2 साइज, 265 की जगह 285 लगा है, तो डेफिनेटली मेरी गाड़ी की थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है जो कि ज्यादा ड्रैग प्रोड्यूस करेगी, प्लस टायर साइज अप होने से ज्यादा ट्रैक्शन भी तो मेरे को मिल रहा है, लेकिन माइलेज में वो कहीं ना कहीं मेरे को ड्रॉप मिलेगा। बट हम ये सारी चीजें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि भाई हम है लेमैन, हमें ये चेक करना है कि स्टेज 2 फॉर्च्यूनर मैंने करा ली, भाई माइलेज सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा है, मैं खोज ही रहा था कि मेरे को ट्रैफिक मिले और भगवान ने शायद मेरी सुन ली। भगवान जी, मैं हमेशा ये भी खोजता हूँ कि मेरे को रोड पे पड़े हुए 100 करोड़ रुपए मिले, वो भी सुन लो कभी। ये वीडियो बनाने की जरूरत ना बड़े पेट पालने के लिए। हम कुछ ज्यादा ही तगड़ा लगा हुआ है यार। भाई बहुत देर से ऐसे ही 5 मिनट हो गया मेरे को धीरे धीरे ऐसे रेंगते हुए, और रेंगते रेंगते हम धीरे धीरे करके क्रॉस करके इसके ऊपर चढ़ ही जाएंगे। यहाँ से अपने को अच्छे रोड्स मिलने चाहिए और ये हम इस रोड पे आ जाएंगे, बगल वाले रोड पे, और ये सीधे हमें एक टोल के बाद सीधे मुंबई एक्सप्रेसवे पे निकालेगा। तो अपने घर से ये रोड तक की जर्नी सिर्फ 7 किलोमीटर तक की थी, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जैम भी मिला। आगे अपना पहला टोल, और इस टोल को क्रॉस करने के बाद ही सीधे अपन थोड़ी देर में एक्सप्रेसवे पे एंटर हो जाएंगे, जहाँ पे अपने को कोई एक्सीलेटर ब्रेक, हाँ बस यही, क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चलेगी और कोई एक्सीलेटर और ब्रेक का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। ये आ गए अपन मुंबई एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे वडोदरा, मुंबई सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे हमने 15 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्पोर्ट्स मोड पे अपनी गाड़ी है, हेडलाइट हाँ अभी ठीक है, अभी आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। बस यहाँ से अब सीधा चलते रहेंगे कम से कम 100-150 किलोमीटर, जब तक मुझे नींद ना आ रही हो। मजा आ गया भाई, बहुत टाइम से मेरे को हाईवे पे गए हुए भी ना टाइम हो गया। तो हाईवे की ड्राइविंग तो भाई, रात की ड्राइविंग तो वैसे भी इतनी मजेदार होती है। देख रहे हो क्या प्यारा एक्सप्रेसवे यार, आपने मेरी वीडियोस में बहुत बार देखा होगा। चीज जो मैं बताना भूल गया कि भाई अभी समर्स का टाइम चल रहा है, पीक समर्स, बाहर है 32 डिग्री सेल्सियस
और यहाँ पे मैंने एसी लो पे रखा हुआ है, तो मेरी गाड़ी का एसी कभी भी ऑफ नहीं हो सकता। विंडोज बंद है दोनों तरफ से और एसी लो है। तो ये पूरा जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये रियल लाइफ सिचुएशन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि रियल लाइफ में आप गाड़ी ऐसे ही चलाओगे, एसी ऑन करके ही हम दिल्ली एनसीआर में चलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे ना जो एसी बंद करके विंडोज खोल के चलते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है भाई, अंदर पूरी मिट्टी मिट्टी भर जाती है। वैसे मैंने ऑक्सिलरी वगैरह सारी चीजें ऑन की हुई है। चीज मैं आपको और बता दूं कि ये गाड़ी फिलहाल प्रोड्यूस कर रही है 260 bhp। यस, यू हर्ड इट राइट, 260 bhp, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज 2 ट्यून्ड है, इसमें बहुत सारे और अल्टरेशंस हमने किए हैं। और ये गाड़ी टॉर्क निकाल रही है 670 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक फोटो लगा दूंगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, या 679 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क टू बी प्रिसाइज। ओ भाई, इतनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी हाईवे पे चलाने का अलग ही मजा आता है। बट अगर इसको आप आराम से और प्यार से चलाओ तो क्या ये एवरेज अच्छी देगी, ये आज हमें देखना है। ये देख लो, सारे के सारे लाइनों पे इन्होंने बंद कर रखा है, सारे के सारे लाइन बंद कर रखे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन चालू है, बस एक लाइन चालू है। भाई ये क्या है यार। किलोमीटर कवर कर लिया। मैं जानबूझ के अभी आपको एवरेज नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे मैं एवरेज देख रहा हूँ कि गाड़ी क्या एवरेज निकाल रही है। और मैं सच्ची बताऊं, इट इज शॉकिंग भाई, इट इज शॉकिंग। 50 किलोमीटर 85 पे मैंने क्रूज डाला हुआ है, इसको 0.5 करो। हाँ, फोकस थोड़ा छोड़ रहा है भाई, फोकस छोड़ रहा है, फोकस कर लो। हाँ, कर लिया। और चीज आपको दिखाता हूँ, देखो हमने 65 किलोमीटर्स कवर कर लिया, 65.5 इसको थोड़ा सा। हाँ, और अभी जो क्रूजिंग रेंज अपने को दिखा रहा है वो 728 किलोमीटर्स का दिखा रहा है। और इसके बाद भी, इसके जीरो होने के बाद भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर और चल सकती है, क्योंकि 10 लीटर तो इसमें रिजर्व में रहता है। तो आप सोचो ये गाड़ी क्या एवरेज दे रही है अभी, आप सोचो, बस सोचो ये गाड़ी क्या एवरेज दे रही है भाई। अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, वीडियो के एंड में ही दिखाऊंगा, लेकिन सोचो कि एक फुल टैंक में फॉर्च्यूनर आपको कहां से कहां ले जा सकती है, एंड देन दैट टू ए स्टेज 2 फॉर्च्यूनर। इस सामने मेरे को दिख रहा है मैकडॉनल्ड्स और KFC, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। काफी लंबा चला लिया और मेरे को प्यास भी लग रही थी। मैंने कहा भाई नॉर्मली ट्रिप पे जाते तब यहाँ KFC या मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स पे रुकते हैं, मैंने कहा अभी भी रुक जाते यार, कोई टेंशन नहीं है, अभी रुक जाते हैं। यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ जलपान ग्रहण करेंगे और उसके बाद इस रोड पे इस ट्रक के पीछे भगा लेंगे गाड़ी। यहाँ पे कहाँ खाएं, KFC खाते भाई, भूख लगी बहुत तेज, आज लंच करने तक का टाइम नहीं मिला मेरे को। हाईवे पे भी ना पहले कुछ नहीं था यार, अब इतनी सारी चीज़ें खुल गई ना। वैसे तो अपन सबवे भी खा सकते हैं, लेकिन आज अपन ना KFC खाने का मन कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स भी है इधर, बहुत सारी चीज़ें खुल गई। पहले सिर्फ मैकडॉनल्ड्स था और लोग यहाँ पे आके ना बड़ी, भाई लाइट कट गई भाई सही है, मैकडॉनल्ड्स के ना आ गई भाई। गाड़ी हमारी चौचक तरीके से खड़ी है। किसका फ़ोन आ रहा है यार, क्यों फ़ोन कर करके लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। लग तो रहा है कि मेरे को घर पहुंचते पहुंचते 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। बाकी अपना खाना आ गया, भूख बहुत तेज़ लगी थी, रेड बुल एक मिल गया था, मैंने कहा थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है मेरे को भाई। यार अपना डन है जी, एक रेड बुल जो मैंने उठा लिया, खोला भी नहीं है, ये अब गाड़ी में ही पियेंगे। RJ02, 2 फॉर्च्यूनर एक साथ, सॉरी एक लेजेंडर एक फॉर्च्यूनर। अभी इस फॉर्च्यूनर के साथ बहुत सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली बॉडी पे बहुत सारी चेंजेस और इंटरनली म्यूजिक सिस्टम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम इसमें चेंज करने वाले हैं। यहाँ से निकल लेते हैं सीधे अपन हाईवे पे और स्पोर्ट्स मोड पे डालो भाई, नॉर्मल मोड पे गाड़ी नहीं चलती, स्पोर्ट्स मोड पे चलती है। हाँ एक और चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो लबालब कराने के बाद मेरा कांटा देख रहे हो भाई
काटा 81 किलोमीटर चल चुका हूं मैं, और मेरा काटा अभी भी फुल से ऊपर है। यहाँ से ऐसे देखो, फुल से ऊपर है भाई काटा। वन 107 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर्ड। वापस से आगे देखेंगे, आगे जहां से भी कट मिलेगा ना वहां से अपन यू टर्न मारेंगे, ताकि अपन 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर के आसपास में घर पहुंच जाए। यहाँ से फिलहाल घर 124 किलोमीटर दिखा रहा है। मोस्ट अलवर पहुंच गए, और यहाँ पे मेरे को एक कट दिख गया, तो यहीं से अपन, भाई डर गया ना, भाई डर गया। ये गाड़ी अचानक से इधर इतनी तेज क्यों मुड़ी। चलो यहाँ से अपन ने कट मार लिया, अब सीधे यहाँ से दिखाएंगे घर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक बारिश तो आ ही जाएगी। भाई क्या तेज हवा चल रही है ना, और हवा सामने से। अभी मैं हवा की बात ही कर रहा था कि गोइंग अगेंस्ट द विंड, वो वाले हिसाब किताब है। तो ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा तो एवरेज डाउन हो सकता है, बट ठीक है, पॉइंट्स में होगा, या मैक्सिमम 1 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से हो जाएगा। अभी अपने को यहाँ से 113 किलोमीटर कवर करना है। भाई तगड़ी आंधी चल रही है, और लाइटनिंग इसमें नहीं कैप्चर हो रहा, उतना बड़ी आंखों से दिख रहा है, खतरनाक लाइटनिंग। बहुत तेज बारिश आने वाली है, बहुत तेज, और हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है ना, गाड़ी एक साइड को धक्का खा रही है। पानी टिक नहीं रहा, मैंने वाइपर नहीं जलाया और बारिश आ रही है, पानी टिक नहीं रहा। विंडशील्ड एकदम साफ, वाइपर चलाने की आपको जरूरत ही नहीं है यार। आप हाईवेज पे चल रहे हो ना, सामने से अगर गाड़ी की लाइट भी आ रही है, आपको प्रॉपर क्लियरली दिख रहा है। और ये बहुत सही चीज़ है यार, स्पेशली रात की ड्राइविंग में जब बारिश आती है ना, या दिन की ड्राइविंग में भी यार, आपको धुंधला धुंधला सा फील होता है। और यहाँ पे मस्त पानी ऊपर जा रहा है। इस बारिश की वजह से ना, इस हवा की वजह से अपने एवरेज स्पीड ड्रॉप होता जा रहा है। अभी अपना जो एवरेज स्पीड था ना, वो 2 पॉइंट ड्रॉप हो गया। मतलब हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है। अभी आपको अंदर तो आवाज़ आ ही रही होगी, बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, एंड स्पेशली बारिश के साथ ना बहुत तेज़ हवा है। जहाँ पे हम 1400 आरपीएम पे चल रहे थे, वहीं पे अब देखो थोड़ा सा आरपीएम कम हुआ। अदरवाइज़ अब हम 1700 आरपीएम के आसपास आ गए हैं, और हमारा एवरेज ऑलमोस्ट 0.4 गिर गया है। मतलब 0.4 का एवरेज कम हो गया है ओवरऑल ट्रिप पे, एंड ये सिर्फ और सिर्फ इस बारिश की वजह से हुआ है। अदरवाइज इसका जो एवरेज आ रहा था ना, वो अलग ही आ रहा था। अभी भी अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी ख़राब आ रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन से अगर वेट रोड्स हैं और पानी जमा हुआ है, तो गाड़ी को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। 161 किलोमीटर्स, और अभी भी फ्यूल का लेवल देख लो आप। फ्यूल का लेवल देख रहे हो भाई, एम्प्टी से थोड़ा सा नीचे, और 85 पे 86 पे अपन क्रूज कर रहे हैं। अपन वापस से पहुंच चुके हैं जी टोल पे जी, और अब मेरे को एक बार आपको दिखाना है कि गाड़ी ने अभी तक क्या एवरेज निकाला। 193 किलोमीटर्स अपन ने कवर किया है, 80-85 के बीच में अपन ने क्रूज किया है, और एवरेज दिखाऊं भाई 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज है। 15 किलोमीटर प्रति लीटर, और ये एक्चुअली 0.5 कम हो गया, क्योंकि बीच में जब आंधी तूफान आ रहा था तो वहां पे हमारा एवरेज 0.5 गिरा था। अदरवाइज बीच में ये ऑलमोस्ट 15.5 किलोमीटर पर लीटर, मतलब इतना। अरे यार ये फोकस कर ले भाई। और अभी तो ये मेरे को स्पीडो पे दिखा रहा है, मतलब इंफोटेनमेंट पे। अभी तो हम इसमें फुल टैंक करा के देखने वाले हैं कि क्या ये 15 किलोमीटर जो हमें MID दिखा रहा है वो सही है या नहीं है। फिलहाल रात के बज रहे हैं 12:02, और ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए स्पेशली, ताकि आपको भी पता चले, आपका जो मिथ है वो दूर हो जाए कि भाई स्टेज ट्यून, मतलब आप रीमैप करते हो गाड़ी तो आपकी गाड़ी का एवरेज कम होता है। भाई नहीं होता। ये एवरेज तो इंक्रीज होता जा रहा है। 15.1 0.1 इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैं काफी देर तक इसी स्पीड पे चल रहा था। बट हाँ, जहाँ पे अपन ब्रेक लगाएंगे, छठे से पांचवा, चौथा, तीसरा गियर आएगा, वहां पे डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा तो कम दिखाने लगेगा। वापस से पहुंच गए अपन ETU मोटरवर्क्स, और ये HBR चौक के सामने वहां पे रहा बड़ा सबसे बड़ा ETU मोटरवर्क्स। भाई इसको अभी कितना बड़ा करना है ना, क्या प्लान है अपने। ये रहा जी सामने,
यहीं से स्टार्ट किया था जी ये वीडियो हमने, और ये सामने ETU मोटर वर्क्स, सामने रहा जी HP का पेट्रोल पंप जहाँ से हमने डीजल लिया था। अब वापस हम इसी पे आ गए और सामने सेम नोजल पे अपन वापस से डीजल लेंगे। क्रेटा लगी है ना इसके बाद, बट इंजन अभी ऑफ कर देंगे और टोटल किलोमीटर्स यहाँ पे काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल किलोमीटर्स हुआ 222.4 किलोमीटर्स। अब देखते हैं इस गाड़ी में डीजल कितना आता है। 222 किलोमीटर कवर किया भाई। अभी आई थी थोड़ी देर पहले गाड़ी। हाँ, ये लेट चलता है क्या? एकदम ऊपर तक करना है भैया। एक हाँ ठीक है, जीरो तो बचपन से वही देखता आ रहा हूँ। लगा दो आप हड़बड़ा के भाई। अब ये जीरो हो गया। अब देखते हैं 222 किलोमीटर में कितना डीजल आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है 13 ऑलमोस्ट 14 लीटर के करीब आ सकता है, बट ये एग्जैक्टली ऊपर तक झाग नहीं आना चाहिए भैया। झाग बियर में अच्छा लगता है भाई। ऑलमोस्ट फुल कर दिया है भैया ने, थोड़ा सा और बाकी है धीरे धीरे करके, ताकि झाग नहीं आए। बस हो गया जी। और आएगा क्या अब भैया? अब नहीं आएगा ना। हो गया भाई लबालब। यहाँ तक ही डीजल भरा था और वापस यहाँ तक। टोटल डीजल हमारा आया 14.88 लीटर्स। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं माइलेज क्या निकली गाड़ी ने। 222 किलोमीटर और हमारा जो डीजल आया 14.88 आया। तो माइलेज कितने का निकाला इस गाड़ी ने अभी देख लेते हैं भाई। 14.94 और यहाँ पे दिखा रहा है 15। भाई कौन कहता है कि स्टेज 2 ट्यून्ड गाड़ी एवरेज नहीं देती? देख लो भाई, ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये मिथ है कि भाई गाड़ी स्टेज 2 होगी तो आपका एवरेज ड्रॉप होगा और आपको माइलेज नहीं मिलेगा। दूर हो गया ना मिथ। हाँ, दूर हो गया ना मिथ भाई। फिलहाल टाइम देख लो 12:43 और आई एम सो डैम हैप्पी। मैं लोगों को बोलते बोलते परेशान था कि भाई ऐसा नहीं है। माइलेज एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव योर कार। आपने इस गाड़ी को स्पीड भागते हुए देखा है मेरे जम्मू ट्रिप पे। आपने इस गाड़ी को एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पे देखा है, और आज मैंने आपको दिखाया कि स्टेज 2 ट्यून्ड गाड़ी जो कि ऑलमोस्ट 260 bhp पावर प्रोड्यूस करती है, 15 का माइलेज निकाल के दिया। प्राइमरली ऑल हाईवेज ही बोलूंगा, क्योंकि 15 किलोमीटर इस 222 किलोमीटर में सिटी था, और रेस्ट एवरीथिंग वाज एक्सप्रेसवे, जहां पे मैंने कंट्रोल स्पीड में गाड़ी चलाई। और मैं एक्चुअली आपको सच बताऊं तो इस गाड़ी का एवरेज एक टाइम पे 16 का आ रहा था। 15.8 तक इसका एवरेज मतलब माइलेज जो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा था ना, वो टच हो रहा था। फिर बारिश आई, इतनी आंधी तूफान आई कि गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होने लगा। फिर भी एंड में 15 का माइलेज। आपके सामने है भाई, आपके सामने है 15 का माइलेज। बाकी ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स आ रहे होंगे। अगर आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी माइलेज एंड पावर दोनों निकाले, कॉन्टैक्ट अस।